Hello everyone, welcome to the channel KBS Learner. I am yeah, I am your educator Manju Gupta. Today we will study chapter number 3. Okay, chapter name is the Black Aeroplane. ये थर्ड चैप्टर का आपका क्या है? थर्ड चैप्टर का पार्ट 2 है। ओके, जो टू पार्ट थे आपके चैप्टर थे, फर्स्ट आपने पढ़ लिया फर्स्ट फ्लाइट। ये जो सीगल के बारे में था, ये आप नेक्स्ट पार्ट है। ओके, आपका द ब्लैक एरोप्लेन। एरोप्लेन की एक स्टोरी है, आपको इसको रीड करेंगे। ओके, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। मून कहाँ से आ रहा था? ईस्ट से आ रहा था। बिहाइंड मी, क्या मेरे पीछे था? ये आपका इसका एरोप्लेन उड़ रहा था इस टाइप से। तो वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है कि पीछे था मेरे मून। ठीक है, मून कहाँ था? उसके पीछे था। ओके, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। मतलब स्काई कैसा था? आसमान साफ सुथरा था, बिल्कुल खुला था। स्काई था क्योंकि नाइट के टाइम में फ्लाइंग कर रहा था वो, इसलिए क्या आसमान में क्या थे? स्काई में क्या था? स्टार शाइनिंग कर रहे थे। ओके, मेरे ऊपर वो कह रहा है मेरे ऊपर स्टार क्या शाइनिंग कर रहे थे, बढ़िया खुला आसमान था। और देयर वाजंट अ क्लाउड। मतलब कोई क्लाउड भी नहीं था, कोई मतलब बादल वगैरह नहीं थे, मतलब साफ सुथरा बिल्कुल क्लियर स्काई था। आई वाज नॉट टू बी अलोन हाई हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री यार्ड। और मैं क्या कर रहा था? आई वाज हैप्पी, मैं बहुत खुश था। क्यों? मैं कंट्री यार्ड यानी कंट्री साइड मीन्स होता है, मतलब सब लोग सो रहे थे कि वो नाइट का टाइम था, तो क्या है मैं इसकी एबव से ऊपर से फ्लाई कर रहा था। ओके, आई वाज फ्लाइंग माय ओल्ड डेकोडा। डेकोडा किसका? एरोप्लेन का नेम है। ओके, तो आपको क्या है, इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब चीजें याद रखनी है कि एरोप्लेन का नाम क्या था। ठीक है, तो एरोप्लेन का नाम क्या है? डेकोडा। ओके, और फ्रांस बैक टू द, वो फ्रांस से कहाँ आ रहा था? बैक टू इंग्लैंड आ रहा था। तो इस टाइप से आपको ये भी याद रखना पड़ेगा ऐसा पॉइंट की जो डेकोडा प्लान से वो कहाँ आ रहा था, कहाँ लौट के आ रहा था? फ्रांस से कहाँ जा रहा था वापस? फ्रांस से कहाँ जा रहा था वापस? इंग्लैंड जा रहा था। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये सब चीजें लर्न कर रखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं ड्रीमिंग कर रहा था, और मैं मतलब वो बहुत इमेजिनेशन में था। जैसे आप घर पे कहीं पे मतलब हॉस्टल वगैरह में कहीं रहते हो और घर पे आप लौट के जाते हो तो कितना खुश होते हो कि चलो मैं घर पे लौटने वाला हूँ। इस टाइप से वो क्या ड्रीमिंग कर रहा था, बहुत खुश था कि मैं अपनी छुट्टियों में अब कहाँ जा रहा हूँ? मैं घर पे जा रहा हूँ। इंग्लैंड में उसका घर था। लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ बीइंग विद माय फैमिली, मतलब वो सपने देख रहा था कि अब मैं क्या कुछ ही टाइम में बस अपनी फैमिली के पास पहुंचने वाला हूँ। आई लुक्ड एट माय वॉच, और मैंने अपनी वॉच में देखा 1:30। इसमें कितना टाइम हुआ था? 1:30 का टाइम हुआ था, सुबह का टाइम था। इन द मॉर्निंग आई शुड कॉल 1:30 इन द मॉर्निंग। ओके, पहुंच जाता वो। आई शुड कॉल पेरिस, मैंने क्या किया? पेरिस कंट्रोल रूम कहाँ है? पेरिस कहाँ है? इंग्लैंड में। तो पेरिस कंट्रोल रूम में उसने क्या किया? कॉल किया। फिर क्या हुआ? आई थॉट, मैंने सोचा कि चलो मैं कॉल करना चाहिए अब मुझे, क्योंकि मैं पहुंचने वाला हूँ कुछ ही टाइम में। वो इमेजिनेशन कर रहा है, सारी ड्रीमिंग कर रहा है, सोच रहा है ये सब। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने एरोप्लेन की साइड में देखा, नोज की तरफ मतलब सामने की साइड देखा, आई सॉ द लाइट ऑफ द बिग सिटी, मुझे बिग सिटी की लाइट दिखी मेरे फ्रंट में। ठीक है, इस टाइप से एरोप्लेन जा रहा था, उसने सामने की तरफ देखा तो उसको लाइट दिखी था। आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो ऑन किया अपने। और पेरिस कंट्रोल रूम डेकोडा डेकोडा डीएस 088 हियर। तो उसने क्या कहा? मैं मतलब आ रहा हूँ, डेकोडा मेरा मतलब प्लेन आने वाला है। कहाँ पे उसने इन्फॉर्म किया? पेरिस कंट्रोल रूम में। ओके, कैन यू हियर मी? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अब क्या इंग्लैंड के रास्ते में हूँ, बस आने वाला हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी होता है जल्दी से, क्विकली उसको क्या मिल गया? आंसर मिल गया। DS 088, देखो आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू हैव टू टर्न, अब आपको कितना टर्न करना है वो बताता है। 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब वेस्ट में 12 डिग्री आप टर्न कीजिए। DS 008 ओवर, और इस टाइप से उसको ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है, आई चेक द मैप, मैंने मैप चेक किया, कंपास भी अपना चेक किया। स्विच ओवर टू माई सेकंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने फ्यूल टैंक वगैरह सब कुछ चेक कर लिया अपना। एंड टर्न द डेकोडा 12 डिग्री वेस्ट, उसने जैसे उसे ऑर्डर मिला था कंट्रोल रूम से पेरिस से, ऐसा उसने अपने उसी के अकॉर्डिंग क्या किया? प्लेन को उसने टर्न कर लिया। ओके, टुवर्ड द इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम, वो सोच रहा था बस मैं कुछ ही टाइम में क्या ब्रेकफास्ट मतलब घर पर हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ। उसने सोचा, आई थॉट आई अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मतलब बढ़िया घर पे आराम से इतनी हॉलिडे में जा रहा था, सोच रहा बढ़िया इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा इतने टाइम बाद। मतलब बहुत ज्यादा खुश था वो इस सब सोचकर। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा जा रहा था। इट वाज एन इजी नाइट फ्लाइट, इजी यानी आराम से बढ़िया अपनी फ्लाइंग करते हुए फ्लाइट में आ रहा था वो। पेरिस वाज अबाउट, पेरिस वाज कितना बचा था? 150 किलोमीटर बचा था बिहाइंड मी। व्हेन आई सॉ द क्लाउड, मुझे क्या दिखे? क्लाउड देखे, बस 150 किलोमीटर दूर बचा था मैं किससे? पेरिस से। उससे पहले मुझे क्या दिख गया? स्टॉर्म क्लाउड, मतलब बहुत ज्यादा क्लाउड दिख गया, ऐसा लग रहा था मौसम बहुत बिगड़ रहा है। तो स्टॉर्म स्टॉर्म आने वाला है, स्टॉर्म यानी होता है तूफान आने वाला है। देवर ह्यूज, वो बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, मुझे ऐसे दिख रहे थे ये क्लाउड जैसे कि बहुत बड़े बड़े माउंटेन बने हो, इस टाइप से इतने क्लाउड ही क्लाउड दिख रहे थे मुझे सब जगह। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी,
अक्रॉस द स्काई, पूरी स्काई में मतलब इतना मौसम एकदम से अचानक से बढ़ गया कि बस स्टॉर्म वाले क्लाउड 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 दिख रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब मुझे इसी में से मतलब स्काई में से इसी क्लाउड्स में से जाना पड़ेगा। आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, मेरे पास तो फ्यूल भी नहीं बचा था उसमें टू फ्लाई कि मैं और ज्यादा इसको मतलब टर्न कर सकूं, इधर उधर घुमा सकूं एरोप्लेन को अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, मतलब और कहीं चला जाऊं कि चलो मैं तब तक ये हटेंगे इनसे बचने के लिए और कहीं इधर उधर चला जाऊं। लेकिन इतना मेरे पास इतनी फ्लाइंग करने के लिए क्या है, उसके पास फ्यूल भी नहीं बचा था उसके एरोप्लेन में। आई वांट टू गो बैक टू पेरिस, या फिर मैं पेरिस वापस जा सकूं आई थॉट, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे उसको तो क्या बस घर पे जाने की जल्दी थी, घर पे जाने की थी उसको तो। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ क्या करना चाहता था, नाश्ता करना चाहता था, ब्रेकफास्ट करना चाहता था। ओके, आई विल टेक द रिस्क, मैंने रिस्क ली। आई थॉट, मैंने सोचा, उसने सोचा कि चलो मैं रिस्क लेता हूँ, तो आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, अब मुझे घर पे जाने जाना है, उसने मन बना लिया। फ्लो दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू स्टॉर्म, और जहाँ पे ये बादल थी वो सीधा स्ट्रेट वहीं से क्या करने लगा, फ्लाई करने लगा उसमें। इनसाइड द क्लाउड, क्लाउड में क्या हुआ, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ क्या हो गया, काला काला, क्योंकि क्लाउड से तो उसको कुछ दिख नहीं रहा था, सब कुछ ऐसा लग रहा था उसको सारा कि सब कुछ क्या हो गया, ब्लैक ही ब्लैक हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, और बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक है, बाहर भी अंदर भी। द ओल्ड एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्ट इन द एयर, और मेरा एरोप्लेन क्या करने लगा था, जंप करने लगा था, ट्विस्ट करने लगा था, इस टाइप से ऊपर नीचे होने लगा था, ऊपर नीचे हो रहा था, जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था। एंड आई लुक्ड एट कंपास, कंपास की तरफ देखा मैंने, आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। देखो इस टाइप से उसको ब्लैक ही ब्लैकनेस, पूरे स्टॉर्म स्टॉर्म, पूरे स्टॉर्मी स्टॉर्म और पूरे क्लाउड ही क्लाउड आ गए, और उसको ऐसा लगा कि मतलब कुछ नहीं दिख रहा है अब तो। और कंपास भी देखा उसने, तो कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, कंपास भी राउंड राउंड घूम रहा था। इट वाज, कंपास क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्या डायरेक्शन देखते हैं स्काई में जब फ्लाइंग करते टाइम। तो कंपास भी क्या आप काम नहीं कर रहा था, तो उसको डायरेक्शन का भी पता नहीं चल रहा था कि मैं किस डायरेक्शन में आ गया हूँ। वो भी इट वाज डेड डेड, यानी स्टॉप हो गया था, बंद हो गया था काम करना कंपास का भी। इट वुड नॉट वर्क, वो भी वर्क नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वाज सडनली डेड, और भी इंस्ट्रूमेंट थे जो जिससे कि मैं कांटेक्ट करता पेरिस कंट्रोल रूम में, सब रेडियो भी क्या हो गया था, डेड हो गया था, मतलब वो भी काम करना उसने बंद कर दिया। पेरिस कंट्रोल उसने कंट्रोल रूम में आवाज, वो उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, कैन यू हियर मी, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। उसने मतलब बहुत ट्राई किया कि वो मेरा कंट्रोल वो कांटेक्ट हो जाए, लेकिन कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसका वर्क नहीं कर रहा था वहां पे। देयर वाज नो आंसर, कोई आंसर ही नहीं आया था। रेडियो वाज भी डेड टू, डेड यानी खराब हो गया था वो भी। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो भी नहीं था, कंपास भी नहीं था। आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं वो ये भी नहीं देख पा रहा था कि मैं हूं कहां, क्योंकि सब जगह ब्लैकनेस थी, पूरे क्लाउड ही क्लाउड दिख रहे थे बस उसको। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी तूफान में वो खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, और ब्लैक क्लाउड से क्या उसके पास आने लगे, ऐसा लगा। आई सो अनदर एरोप्लेन, उसने फिर क्या देखा, दूसरा एरोप्लेन। देखो इस टाइप से वो देख रहा है कि एक और एरोप्लेन आ गया उसके लिए, उसके पास। तो क्या हुआ, देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर आई सॉ अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, उसकी भी विंग्स में क्या थी, लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, पर मैं देख सकता था कि वो मेरे पास ही उड़ रहा था, इस थ्रू द स्टॉर्म यानी इस तूफान में। आई कुड सी द पायलट फेस, मैंने पायलट का फेस देखा, टर्न टुवर्ड मी, वो मेरी तरफ आ रहा था। आई वाज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी तो मैं अकेला था स्टोर में, तो मैं डर रहा था बहुत, चलो मुझे ये तो लगा कि चलो एक और है मेरे जैसा ही इसमें, तो क्या वो थोड़ा सा खुश हो गया कि चलो कुछ तो हेल्प हुई, कुछ तो दिखा मुझे। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने अपने देखो एक हैंड निकाला और उसको वेव किया, वेव यानी हाथ हिलाया उसकी तरफ। ही फॉलो मी, ही वाज सेइंग, वो क्या कर रहा था, कह रहा था इसका एरोप्लेन का जी, जिसको एरोप्लेन का वो दिखा पायलट, तो उसने क्या अपना हैंड हिलाया और उससे कहा कि मुझे फॉलो करो। The next is follow me, he was saying, उसने कहा follow me, he knew, उसे पता था that I am lost, उसको पता था कि मैं खो गया हूँ। I thought, मतलब उसने सोचा कि ऐसा लग रहा है कि इसको पता है कि मैं खो गया हूँ, तो मुझे हेल्प करने आया है। He's trying to help me, मेरी हेल्प कर रहा है। He turned his aeroplane, उसने अपने एरोप्लेन को स्लोली टर्न किया नॉर्थ की तरफ, in front of my Dakota, Dakota की तरफ। डेकोडा को क्या है, एरोप्लेन का नेम है उसका, ठीक है। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो मी हिम, तो मेरे पास आया कि फिर उसने टर्न कर लिया कि चलो इसको थोड़ी हेल्प हो जाए, वो मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो कर सके फिर। आई वाज वेरी, मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज, और मैं किसके पीछे चल दिया, जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था। लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, जैसे कि एक ओबीडिएंट चाइल्ड हो जाती, जैसे उससे कहते थे तुम इधर जाओ तो उधर ही जाओ, उसी तरह से मैं उसको फॉलो कर रहा था, उसी बात मान रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, एक डेढ़ घंटे बाद क्या हुआ, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, और स्ट्रेंज जो एरोप्लेन था वो मेरे सामने था। नेक्स्ट इज नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट और मोर, बस 5 और 10 मिनट और वो बस फ्लाई कर सकता था, इतना फ्यूल और बचा था उसके डेकोटा में। आई वाज
मैं क्या हुआ, स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, फिर से मुझे डर लगने लगा कि इसका फ्यूल खत्म हो गया तो क्या होगा मेरा, वह क्योंकि तो एरोप्लेन बंद ही हो जाएगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तो क्या वो एरोप्लेन क्या नीचे की तरफ आने लगा। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं स्टॉर्म में उसको फॉलो करता जा रहा था बस। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, और मैं क्लाउड से बाहर आ गया। सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने क्या देखी, दो स्ट्रेट लाइन देखी और उसमें लाइट भी जल रही थी। इट वाज रनवे, कहाँ पहुंच गए थे वो, रनवे पर पहुंच गए थे, जहाँ पे एरोप्लेन क्या करते हैं, टेक ऑफ होते हैं, ठीक है, टेक ऑफ होते हैं, टेक ऑन होते हैं, वहां पे क्या उसको रनवे रनवे बोलते हैं। तो आप कहाँ पहुंच गए थे, वो रनवे पे आ गए थे। इट वाज सेफ, अब मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माय फ्रेंड, अब मैंने मुड़ा, किसके लिए मुड़ा, मैं देखने के लिए कि मेरा फ्रेंड कहाँ गया जिसने मेरी हेल्प की ब्लैक एरोप्लेन में। बट द स्काई वाज एम्प्टी, स्काई में कोई नहीं था, स्काई खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहां पे कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज क्या हो गया था, गॉन, चला गया था वो। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, अब मुझे कोई नहीं, कुछ नहीं दिखा। तब मैं टर्न होके देखा, मैंने आई लैंडेड, मैं मतलब नीचे आया, एरोप्लेन नीचे आया मेरा। आई वाज एंड वाज नॉट सॉरी टू, और मैं क्या था, नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई वेंट एंड आस्क्ड, मैंने पूछा, देखो ये अब पेरिस कंट्रोल रूम में आ गया तो ये पूछ रहा है इससे एरोप्लेन के बारे में। आई वेंट एंड आस्क्ड, मैंने पूछा उससे, किसी जो वुमेन बैठी है वहां पे कंट्रोल रूम सेंटर में, वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। वो कहती है मैं कहाँ पे हूँ और ये दूसरा पहले पायलट कौन था जिसने मेरी हेल्प की। आई वांटेड टू से थैंक यू, तो वो सुना, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उसने मेरी हेल्प की डिफिकल्ट टाइम में। शी लुक्ड एट मी, वो मेरी तरफ कैसे देख रही थी, स्ट्रेंजली, मतलब ऐसे देख रही थी जैसे कोई, मतलब ऐसा कोई कुछ अलग चीज पूछ रही हो, मतलब ऐसा ऐसे कि उसको तो वो उसके बारे में पता ही नहीं है। एंड देन लाफ्ड, और वो हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा, अब देयर इन द सिस्टम, नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग टुनाइट। वो कहती है टुनाइट मींस आज की रात और कोई एरोप्लेन फ्लाई नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारा एरोप्लेन था स्काई में। योर वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, बस रेडार में बस मैंने तुम्हारे एरोप्लेन को देखा और किसी को नहीं देखा। कौन रिप्लाई करती है, वो वुमेन बैठी थी जो कंपेयर्स कंट्रोल रूम में। So who helped me to arrive there safely without a compass or radio? तो वो सोचता है, वो कहता है फिर मेरी किसने हेल्प की मुझे यहाँ तक सेफली आने में, क्योंकि मेरे पास तो कोई कंपास भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, कुछ नहीं था। और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द माय टैंक। हु वाज द पायलट, वो कौन पायलट था जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट। और वो कैसे उड़ रहा था स्टॉर्म में, इतनी इतने अंधेरे में बिना लाइट के उड़ रहा था। तो इस टाइप से ये सोच रहा है, ये इससे बात कर रहा है सी। तो ये दिस इज योर कंप्लीट स्टोरी, ओके। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन आंसर है, ओके। आई विल टेक द रिस्क, वो क्या करता है, मैं रिस्क लेता हूँ, कह रहा था क्योंकि उसे तो घर पे पहुंचना था इंग्लैंड अपने। व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या थी, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना, ओके। तो इसका आंसर इज, द आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, दिस वन। तो व्हेन द नरेटर वाज फ्लाइंग बैक टू हिज होम, तब घर वापस आ रहा था, टू हिज, अपने एरोप्लेन में। ही सॉ, उसने क्या देखा था, स्टॉर्म क्लाउड। देयर वाज अ रिस्क टू फ्लाई प्लान विद थ्रो स्टॉर्म, उसे स्टॉर्म में क्या है, फ्लाइंग करने में रिस्क तो थी, लेकिन उसे क्या था, व्हाट ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली, उसे तो अपनी फैमिली के पास जाना था कि ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करे वो एनी हाउ, ओके। सो द नरेटर टेक्स द रिस्क, इसलिए नरेटर ने क्या की, रिस्क ली, ओके। डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लो इनटू द स्टॉर्म, और डिस्क्राइब कीजिए नरेटर की एक्सपीरियंस को, वो स्टॉर्म में फ्लो कर रहा था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था नरेटर का, कैसा एक्सपीरियंस रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ओके। द व्हेन द नरेटर प्लेन एंटर द स्टॉर्म क्लाउड में जैसे ही उसका नरेटर का प्लेन पहुंचा तो क्या हुआ था, प्लेन स्टार्टेड जंपिंग करने लगा था, ट्विस्टिंग करने लगा था। और रेडियो कंपास इंस्ट्रूमेंट क्या हो गए थे, आल्सो स्टॉप हो गए थे वर्किंग, मतलब डेड हो गए थे, इट्स आल्सो डेड। इन फैक्ट ही हैड नॉट मच फ्यूल एज वेल, उसके पास यहाँ तक कि फ्यूल भी नहीं था, कि अगर उधर से इधर उधर भी जाना पड़ा तो उसका एरोप्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं था। सो इट वाज वेरी फियरसम, इसलिए बहुत डरावना एक्सपीरियंस था उसके लिए, किसके लिए, फियरसम यानी होता है डरावना, कैसा था उसको, डरावना एक्सपीरियंस था, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द नरेटर से, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कर लेना, ओके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है ये भी आपका। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, तो वो कहता है मैं लैंड हो गया हूँ और मैं अब सॉरी नहीं हूँ, किसके लिए, ओल्ड डेकोटा के लिए। ऐसा क्यों बोलता है वो, सी। तो द नरेटर पायलट क्या कहता है, वाज वेरी मच डिलाइटेड, बहुत ज्यादा खुश था, दैट ही हैड लैंडेड सेफली, अब वो सुरक्षित कहाँ गया था, स्टॉर्म क्लाउड से बाहर निकल आया था। देयरफॉर ही वाज नॉट सॉरी, इसलिए वो सॉरी नहीं था, किसके लिए, टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा। ही आल्सो वांटेड टू थैंक, और क्या करना चाहता, थैंक करना चाहता था पायलट को, जो ब्लैक एरोप्लेन में पायलट था ना, पायलट ऑफ द ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक, पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, ओके। हु सेव्ड हिज लाइफ, जिसने उसकी लाइफ को बचाया था। तो ये आपका भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कर लेना, ओके। नाउ नेक्स्ट इज,
what made the woman in the control center look at the narrator strangely, मतलब स्ट्रेंजली क्यों दिख रही थी, मतलब वो एकदम से ऐसे क्यों दिख रही थी? उसने पूछा कि मतलब मैं उसको थैंक बोलना चाहता हूँ, एक और एरोप्लेन का, ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कहाँ है? तो सी, दिस इज योर आंसर। ओके, व्हेन द पायलट आस्क्ड द वुमन अबाउट द अदर ब्लैक एरोप्लेन, शी वाज सरप्राइज हो गई थी, क्यों? बिकॉज देयर वाज ओनली वन एरोप्लेन देखा था उसने, तो ओनली वन ही देखा था, नॉट टू, उसे दो नहीं देखे थे, उसे रडार पे सिर्फ वन ही एरोप्लेन दिखा था, वो भी किसका? डेकोडा। ओके, सी सॉ इन रडार देयर वाज ओनली वन प्लेन, कौन सा? डेकोडा प्लेन दिखा था ओनली उसे, इसलिए वो सरप्राइज हो गई कि इसके बारे में पूछा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हु हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? आप क्या सोचते हो किसने हेल्प की होगी उसकी सेफली रीच पहुंचने में? और डिस्कस दिस अमंग योरसेल्फ, खुद से, मतलब आप आपस में डिस्कस कीजिए क्लासमेट्स, और इसका रीजन भी दीजिए कि मतलब कौन कर सकता है उसकी हेल्प, अगर प्लान था ही नहीं इधर तो। देयर इज नो डेफिनेट डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते हम, नॉर्मली क्या है, अपना इमेजिनेशन ही, कंफ्यूजन ही गैस लगा सकते हैं कि चलो मतलब किसने किसने हेल्प की होगी इसकी, तो क्या कहना, कोई डेफिनेट आंसर नहीं है इसका। तो इस टाइप से आप इसका आंसर लिख सकते हो। टू एक्सप्रेस हु वाज द अननोन पायलट, मतलब कौन था वो अननोन पायलट जिसको हम जानते नहीं, हु हेल्प द नरेटर, जिसने नरेटर की क्या की, हेल्प की। इट मे बी एन इल्यूजन, एक इल्यूजन मींस यार मतलब इमेजिनेशन भी हो सकती है उसकी पायलट की, मतलब इतने इतने डर में वो इमेजिनेशन कर रहा हो कि कोई पायलट दिखा जिसने मुझे हेल्प की और मैं बाहर निकल आया। और देयर, और ये भी चांस हो सकते हैं कोई सुपरनेचुरल पावर आई हो, मतलब किसी ने चलो हेल्प करने की कोशिश की, उसकी उसने हेल्प की, और पायलट क्या है, सेफली अपने लैंड कर गया, ओके, घर पे पहुंच गया। नाउ दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो और थोड़ी भी मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है आपको, तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे